गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम मंडलीय निशांत है। ये मंडे को एग्जाम को ध्यान में रख के बीकॉम सेम 4 की एक और मैं चैप्टर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ आपके सामने। इसका भी जो वेटेज है वो 14 मार्क का है। ये चैप्टर का जो नाम है वो रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है। रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ये जो इसका जो वेटेज है वो 14 मार्क का रहेगा। अब ये चैप्टर का पहले मैं आपको प्रेजेंटेशन समझा दूं। प्रेजेंटेशन किस तरह रहेगा, आपको सबसे पहले क्वेश्चन में देखना है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है तो उसका मतलब वहां पे एनपी दिया है। तो ऐसा बोलूंगा कि अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है और एनपी दिया है तो पीएनएल एज पर फाइनेंशियल अकाउंट दे दिया है, तो उसका मतलब पीएनएल दे दिया है। सेकंड चीज आपको देखना है कि कॉस्ट शीट एज पर कॉस्ट अकाउंट दिया है नहीं दिया है, और थर्ड आपको रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपको टोटल 3 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा, सेकंड कॉस्ट शीट बनाना पड़ेगा। अगर आपने पीएनएल अकाउंट बना दिया तो उससे आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रॉफिट मिल जाएगा। कॉस्ट शीट प्रिपेयर कर लिया तो आपको कॉस्ट शीट का प्रॉफिट मिल जाएगा। फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो प्रॉफिट है वो पीएनएल से, और कॉस्ट शीट का जो प्रॉफिट है कॉस्ट शीट से, वो दोनों को मिला के आपको रिकंसाइल करना है। क्या करना है? रिकंसाइल। क्लियर? तो 3 स्टेप। सबसे पहले पीएनएल प्रिपेयर करो, अगर नहीं दिया है तो वहां से एनपी जनरेट करो, यानी कि एनपी फाइंड करो। आपने 11th 12th में एनपी आपको फाइंड करना आता है, पीएनएल अकाउंट डेबिट और क्रेडिट वाला। कॉस्ट शीट ये ऑलरेडी मैंने आपको यूनिट कॉस्टिंग वाले चैप्टर में सिखा दिया, वहां से कॉस्ट शीट मिलेगा आपको एज पर पीएनएल। और थर्ड आपको रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में सिखाने जा रहा हूं। क्लियर? तो सबसे पहले आपको ऊपर लिखना है रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। क्या लिखना है? रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ये बेसिक कांसेप्ट है रिकंसिलिएशन का। एक कांसेप्ट समझने के बाद मैं आपको एक बड़ा सम सिखा दूंगा। क्लियर? तो ये बेसिक कांसेप्ट है रिकंसिलिएशन का। ऊपर लिखना है रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एंड पर्टिकुलर्स और अमाउंट। यहाँ पे लिखना है प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट। प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट जो आपको कॉस्ट शीट से मिलेगा। कहां से मिलेगा? कॉस्ट शीट से। प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट जो मिला वो आपको यहाँ पे लिखना है। अज्यूम करो 1 लाख मिला। कितना मिला? 1 लाख। ये जो 1 लाख आपको प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट जो कॉस्ट शीट से मिला, उस पे आपको 4 चीज ऐड करना है और 4 चीज लेस करना है। 4 चीज ऐड करना है और 4 चीज क्या करना है? माइनस। कौन कौन सी 4 चीज ऐड करनी है वो समझ लेते हैं। प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट में ऐड करेंगे हम 4 आइटम। ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओवरहेड। ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओवरहेड। अगर कॉस्ट अकाउंट में ओवरहेड ज्यादा दिखाया है तो ओवरहेड कॉस्ट अकाउंट में ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओवरहेड तो ऐड करेंगे। कोई भी फाइनेंशियल इनकम है, जैसे कि इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड और प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ असेट्स। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ असेट्स, बैड डेट रिकवरी या फिर रेंट रिसीव्ड, ऐसी कोई भी इनकम दी है वो आप क्या कर देंगे? ऐड। तो 2 आइटम ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओवरहेड ऐड कर देंगे। सेकंड फाइनेंशियल इनकम ऐड कर देंगे। थर्ड ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। अगर ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक है तब क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? ऐड। और फोर्थ अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अगर ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक ऐड है तो वही अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक क्या करेंगे? ऐड। तो ऐसा बोलूंगा प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट में 4 आइटम ऐड करेंगे। सबसे पहले ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओवरहेड, कोई भी फाइनेंशियल नेचर की इनकम दी वो। ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, अगर ओपनिंग स्टॉक ज्यादा दिखा है तो ऐड करेंगे। अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, अगर क्लोजिंग स्टॉक कम दिखा है तो ऐड करेंगे। ये 4 आइटम ऐड करेंगे। इसके अपोजिट लेस करेंगे। ऊपर ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओवरहेड था तो नीचे अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओवरहेड। ऊपर फाइनेंशियल इनकम था तो नीचे फाइनेंशियल एक्सपेंस। ऊपर ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक था तो नीचे अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। ऊपर ऐड में अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक था तो लेस में ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। इज दैट क्लियर? तो ऐसा बोलूंगा प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट में 4 आइटम आप ऐड करेंगे और 4 आइटम लेस करेंगे तो
आपको प्रॉफिट एज पर P&L मिल जाएगा, यानी कि प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट ने रिकंसिल का मतलब मैच कर लिया प्रॉफिट एज पर P&L। इज दैट क्लियर? तो ऐसा मतलब आपको अभी तक याद रखना है कितनी आइटम है, ऐड होगी 4, और 4 आइटम क्या होगी, माइनस होगी। पर वो कैसे, वो आपको मैं ये एग्जांपल थ्रू समझा रहा हूं। क्लियर? तो ऐसा बोलूंगा ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओवरहेड ऐड करेंगे, फाइनेंशियल इनकम ऐड करेंगे, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक ऐड करेंगे, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऐड करेंगे, और 4 आइटम माइनस करेंगे, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओवरहेड, फाइनेंशियल एक्सपेंस, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ये 4 आइटम ऐड और लेस करने के बाद आपको मिलेगा प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट। क्या है? प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट। अब बोलेंगे सर ये ओवर वैल्यूएशन क्या है, फाइनेंशियल इनकम क्या है, अंडर वैल्यूएशन क्या है? मैं आपको ये एग्जांपल थ्रू समझा देता हूं, आपको पूरा कांसेप्ट समझ में आ जाएगा। इज दैट क्लियर? तो यहां पे ध्यान रखिए थोड़ा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज 4 आइटम ऐड करना है, 4 आइटम लेस करना है। ठीक है? यहां पे एक एग्जांपल देख सकते हो। ये रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, ओवर और अंडर, ओवर और अंडर, ओवर वैल्यूएशन है और अंडर वैल्यूएशन है, ऑलवेज कॉस्ट की पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। किसकी पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है? कॉस्ट। कॉस्ट ने ज्यादा एक्सपेंस दिखाया या फिर कम एक्सपेंस दिखाया? क्लियर? तो ऑलवेज कॉस्ट की कंपैरिजन से आपको देखना है कि ओवर वैल्यूएशन है या फिर अंडर वैल्यूएशन है। अब यहां पे देखो, यहां पे सबसे पहले ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओवरहेड बोला है। मैं सब लोगों को ओवरहेड 3 टाइप के होते हैं, एक फैक्ट्री ओवरहेड, दूसरा ऑफिस ओवरहेड, और तीसरा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। एक कौन सा होता है? ऑफिस ओवरहेड, दूसरा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, और थर्ड होता है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर फैक्ट्री ओवरहेड। अब यहां पे देखो, पर्टिकुलर्स प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट और प्रॉफिट एज पर P&L। क्लियर? यहां पे दिया है पर्टिकुलर एज पर P&L सब दिया है और एज पर P&L सब दिया है। क्लियर? तो एज पर कॉस्ट, एज पर P&L की इंफॉर्मेशन है। अब थोड़ा ध्यान रखिए, यहां फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड एज पर कॉस्ट कितना है? 1 लाख। एज पर कॉस्ट कितना है? 1 लाख। और एज पर P&L कितना है? 2 लाख। फैक्ट्री ओवरहेड एज पर P&L, एज पर कॉस्ट 1 लाख है और एज पर P&L कितना है? 2 लाख। अब कॉस्ट की पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो एक्सपेंस ज्यादा दिखाया, कम दिखाया? कम, क्योंकि कॉस्ट अकाउंट ने एक्सपेंस 1 लाख दिखाया और फाइनेंशियल अकाउंट ने कितना प्रॉफिट दिखाया? 2। तो ऐसा बोलूंगा एज पर कॉस्ट अकाउंट की पॉइंट ऑफ व्यू से अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओवरहेड हुआ। क्या हुआ? अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओवरहेड। अगर अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओवरहेड है तो हम क्या करते हैं? माइनस। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 1 लाख है, तो 1 लाख हम यहां पे क्या कर देंगे? माइनस अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओवरहेड, क्योंकि कॉस्ट की पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक्सपेंस कम है। क्या है? कम। क्लियर? नेक्स्ट, ऑफिस ओवरहेड। ऑफिस ओवरहेड एज पर कॉस्ट अकाउंट कितना है? 50 और एज पर P&L कितना है? 30। अगर आप कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो एक्सपेंस ज्यादा दिखा है, कम दिखा है? ज्यादा, क्योंकि ये 50 है और ये कितना है? 30। एज पर कॉस्ट अकाउंट की पॉइंट ऑफ व्यू से हम ऑलवेज देखते हैं, तो ऐसा बोलूंगा ओवर एक्सपेंस दिखाया। अगर ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओवरहेड है तो हम क्या करेंगे? ऐड। ये दोनों का डिफरेंस कितना है? 30। हम क्या कर देंगे? यहां पे ऐड कर देंगे ओवर वैल्यूएशन ऑफ ऑफिस ओवरहेड 20000। नेक्स्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, यहां पे कितना है? 10000 और यहां पे कितना है? 5000। एज पर कॉस्ट अकाउंट देखो तो 10000 है और एज पर P&L देखो तो कितना है? 5। अब कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, अगर कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो एक्सपेंस क्या है? ज्यादा दिखाया, तो इसका मतलब ओवर दिखाए। अगर ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओवर है तो यहां पे ऐड कर देंगे ओवर वैल्यूएशन ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। क्लियर? कैसे बोलूंगा? ऑलवेज कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखा है। यहां पे कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या था? कम, तो हम माइनस करते हैं। यहां पे कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या था? ज्यादा, तो हम ऐड करते थे। यहां पे कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या था? ज्यादा, तो हमने क्या किया था? ऐड। क्लियर? अब नेक्स्ट, इंटरेस्ट रिसीव्ड। अब थोड़ा सोचो, इंटरेस्ट रिसीव्ड मेरे लिए इनकम होता है, फाइनेंशियल नेचर की इनकम होती है, कोई भी इनकम होती है, तो मैंने क्या बोला था? ऐड होगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड हो, डिविडेंड रिसीव्ड हो, रेंट रिसीव्ड हो, कमीशन रिसीव्ड हो, या फिर प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ एसेट, ऐसी कोई भी इनकम हो फाइनेंशियल नेचर की, कोई भी फाइनेंशियल नेचर की इनकम है तो हम उसको क्या करते हैं? ऐड। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड मेरे लिए क्या हुआ? इनकम, तो यहां पे ऐड करूंगा इंटरेस्ट रिसीव्ड। नेक्स्ट, डिविडेंड पेड। डिविडेंड पेड मेरे लिए क्या होगा? एक्सपेंस, क्योंकि फाइनेंशियल नेचर का एक्सपेंस है। अगर कोई भी फाइनेंशियल नेचर का एक्सपेंस हो वो हम क्या करते हैं? लेस, तो यहां पे मैं क्या करूंगा? लेस। नेक्स्ट,
बैड डेट्स बिजनेस के लिए नुकसान होता है क्योंकि लॉजिकली फाइनेंशियल नेचर का एक्सपेंस होता है, तो यहाँ पे फाइनेंशियल नेचर का एक्सपेंस है, इसलिए मैं क्या करूंगा माइनस। आप सोचते होंगे कि सर यहाँ पे क्यों बेस्ट टेस्ट है, कॉस्ट अकाउंट ये टाइप का एक्सपेंस इग्नोर करता है, सिर्फ फाइनेंशियल नेचर का एक्सपेंस क्या करता है, वो इसको शो करता है, इसलिए हम यहाँ पे ऐड और लेस करते हैं। नेक्स्ट ओपनिंग स्टॉक, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे कितना था 10,000 और यहाँ पे कितना था 20। एज पर कॉस्ट अकाउंट आप देखो तो कितना था 10,000 और एज पर P&L देखो तो कितना था 20। अगर आप कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, किसकी पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉस्ट की, तो ये अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक हुआ। क्यों? अंडर वैल्यूएशन का मतलब कम दिखाया है, कॉस्ट ने ओपनिंग स्टॉक क्या दिखाया है, कम। ये अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक है, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक होता है तो हम क्या करते हैं माइनस, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक कितना 10,000, क्या है 10,000, लॉजिकली डिफरेंस के साथ ही लिखेंगे। क्लियर? नेक्स्ट क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे देखो कितना है 5,000 और यहाँ पे कितना है 6,000, यहाँ पे 5,000 और यहाँ पे कितना है 6,000। अगर आप कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कंपैरिजन करो, अगर कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपैरिजन करो तो यहाँ पे ऐसा बोलूंगा कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लोजिंग स्टॉक कम दिखा है, क्या दिखा है, कम, अंडर वैल्यूड है, क्या है अंडर वैल्यूड। अगर अंडर वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक है तो हम क्या करते हैं ऐड, तो यहाँ पे मैं अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक है उसको क्या करूंगा ऐड करूंगा बाय 1000 डिफरेंस। क्लियर? मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूं अगर आप रिकंसिलिएशन चैप्टर रेफर करने जा रहे हैं तो मेरा ये जो वीडियो है फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कीजिए, आप रेफर कीजिए, ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। बाद में आप बड़ा सम है वो इजीली क्या कर पाएंगे, रेफर कर पाएंगे। इसलिए होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आया। मैं ऐसा आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, हो सके तो ज्यादा से ज्यादा आप वीडियो अपने फ्रेंड्स को शेयर करो तो इन लोगों को क्या हो सके, हेल्प हो सके। और एनी क्वेरी आपको आए तो ये नंबर पे आप कॉल कर सकते हो 9726505959। एनी टाइम आप कॉल कर सकते हो, इसमें कोई भी क्वेरी आएगी तो आपको मैं सॉल्व कर दूंगा। थैंक यू सो मच।